चित्र बना हुआ होता है। ये रहा अहोई अष्टमी का कैलेंडर और ये वो अहोई अष्टमी पे जो हम माला पहनते हैं वो माला है। और अब हम इसको सामने रख के कथा का आरंभ करते हैं। का व्रत जो विधि है उनके व्रत की अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाते हैं उस समय वहाँ एक जल का लोटा रखकर चांदी की शाव और 2 गुड़िया रखकर मोली नाम सिरोड़ लो। किसी किसी के यहाँ पे केवल जल का लोटा ही रखा जाता है और चांदी की शाव रखी जाती है। सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और रोली चावल से अहोई माता शाम माता का खीरा और भोग लगा सकते हैं। इसमें हम कोई किसी के यहाँ पूड़े बनते हैं, पूड़ी बनती हैं, किसी के यहाँ कुछ बनता है। तो अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग के हिसाब से ही हम ये व्रत करते हैं। अब इसकी कहानी सुनिए, कथा सुनिएगा। एक नगर में साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन दीपावली की सफाई के लिए वो सब मिट्टी खोदने जाती हैं, पीली मिट्टी लेने जाती हैं। तो वहाँ पे जब 7 बहुएं थी उसकी और एक पुत्री थी। तो जैसे एक उस स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई तो ही वहाँ पर कुंदाली मारी, तो ही सेही के बच्चे को कुंदाल की चोट लग गई और वह सदा के लिए सो गए। इससे उस कुदाल को शाहू के खून से सना देख उस सेही ने बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह बड़ी विवश थी। और क्योंकि वह कर्म उससे अनजाने में हो गया था, उसका वो कैसे प्रायश्चित करे, इसके लिए उसे बड़ा ही दुख हुआ, क्रोध हुआ, खेद भी हुआ और अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपने घुरकाल में आई तो उसने बच्चों को मरा हुआ देखा, नाना प्रकार से विलाप करने लगी, रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसके बच्चे भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाएं। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर अंदर समाप्त हो गए। और इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी बड़े दुखी हुए। उन्हें किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राण देना उचित समझा। इसके पश्चात वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की कोई ध्यान न देकर जब उनमें कुछ शक्ति और साहस रहा तब वे चलते रहे। जब पूर्णतः अशक्त हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर गए। ऐसी दशा देखकर उनकी भगवान करुणा सागर को उन पे दया आई और मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ, हे सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे, अहोई माता अजगता देवी विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में किसी को कष्ट न दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावंत हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत किया, अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध द्वेष का स्वतः परित्याग कर ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग को चले गए। बहुत सोच विचार के भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरंभ करना चाहिए। अनजाने में किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी की भी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के साथ साथ सुख संपत्ति भी प्राप्त होगी। अब अहोई अष्टमी की दूसरी कथा सुनिए।
एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दीपावली के पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई थी। वहाँ शाहू सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में सेई का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगे। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। प्लीज़ कमेंट में सब हाँ हाँ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कहानी अकेली कह रही हूँ और कोई हुंकारा बनने वाला आप ही हैं, भगवान है बस। इसके पश्चात जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता बोली, आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है? सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटी की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है, मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए। सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसे डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, उसे सांप से बल्कि उसकी रक्षा की है। अब मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है, तुम सुरही। ये कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस प्रकार शाहू माता प्रसन्न हुई। तूने सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की कंकरी बन जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। सुनकर शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजुमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजुमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कई छोटे बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजुमन हो रहे हैं। सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। कहने वाले सुनने वाले सबकी कोख खोलियो। बोलो अहोई अष्टमी मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। गणपति भगवान की जय। अब एक गणेश जी कहानी कहते हैं। गणेश जी थे बाल रूप में। अब वो एक बुढ़िया गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। तो रात में सपने गणेश जी ने उनको दर्शन दिए और कहने लगे, बुढ़िया माँ, मांग, कुछ ले, मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि मैं अपने बहू बेटों से पूछ के मांगूंगी। तो बहू बेटों से पूछा, उन्होंने कहा धन संपत्ति मांग लो। पड़ोसियों से पूछा तो अपनी आंखें मांग ले। किसी और से पूछा तो ये पुत्र पोते मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि ऐसी कोई सारी चीज़ें मांग लूँ जो सबके काम आए। शाम को गणेश जी आए और कहने लगे, बुढ़िया माँ, मांग ले, यूँ मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, पुत्र पोत्र पोता दें, पड़पोता दें, धन धान से संपन्न करें, और हे गणपति प्रभु, अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। तो गणपति बोले, बुढ़िया तुमने तो सब कुछ ही मांग लिया, तुमने तो मुझे ठग लिया। बोली, प्रभु अब आपको जब मैं आपकी भक्ति करती हूँ, आपने कहा था, तो जिसने मुझसे जो कहा मैंने सब मांग लिया। गणेश जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सब देता हूँ। गणपति भगवान ने जैसे उनकी सुनी, बोले सबकी सुने, बोल गणपति भगवान की जय। अब 3 हो गई है कहानी।
3 तो होती नहीं, अब चौथी एक हम गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत कर सेवा। अंधे को आँख देना कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र देना निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करो श्री गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलहारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत कर सेवा। माथे पे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत कर सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलहारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत कर सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और गणपति देवा की जय, गणपति भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी भूले बिसरों की जय। प्रभु गलती हो गई क्षमा करना। आवाहन न जानू विसर्जनम पूजा न जानू, क्षमस्व परमेश्वरम परमेश्वरी।